बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बोले महाराजा साहब की जय, बोले गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री महाराजा बाबा कबीर सेवा आश्रम के जो है श्री महंत पद पे हैं और यहाँ का रख रखाव देख रेख हम ही सब इस समय देख सुन रहे हैं जो है। और इस समय 3-4 संत जो है पुजारी हो गए, भंडारी हो गए और अन्य सेवक अपना सब देख रेख पे रहते हैं जो है। और ये हमारा बहुत ही प्राचीन स्थल है, लगभग 450 वर्ष पुराना प्राचीन स्थल है। और हमारे जो महाराजा साहब जो जीवित समाधि स्थल है, ये चतुर्भुजी हमारी गद्दी है। ये बिहार से चतुर्भुजी मतलब जी, ये मतलब कबीर साहब ने 4 कटियारा बैठा लेते संसार का तो कल्याण करने के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए। आपका पहला ये हो गया चतुर्भुजी, दूसरा आपका धर्मदासी गद्दी हो गई आपकी, वो आपका छत्तीसगढ़ में है। तीसरा हो गया सैतेजी जी, चौथा हो गया तो आपका बंकेजी जी। तो चतुर्भुजी जो गद्दी है वो ये आश्रम वहीं से संचालित है जी। श्री हरिदास जी महाराज तो इनके गुरु थे महाराजा साहब के महाराजा साहब जी। इनका वास्तु वो कहाँ पर थे? वो तो का बिहार पड़ता दरभंगा अच्छा, बिहार जी। और महाराजा साहब का नाम जो है मनमाधव दास जी महाराज, इनका वास्तविक नाम है। और महाराजा साहब के नाम से चर्चित हुए, प्रसिद्ध हुए। और कहा भी गया है कि संतन की महिमा अकत नहीं को कर सके बखान, और रामदास नागा कहे सारस से सुपान। मतलब संतों की महिमा का वर्णन वेद शास्त्र कर ही नहीं सकता। संत की महिमा अनंत है, वो तो समय समय पे जीवों का कल्याण करने के लिए समय समय पे इस धरा पे अवतरित होते हैं और जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। और जो उनके रास्ते पे चलता है तो उनका जीवन सुगमता से पार हो जाता है। और महाराजा साहब सबसे पहले आपके ग्राम अमलोर में आए, ग्राम अमलोर में रहे। ग्राम अमलोर में जब उनका आना हुआ तो जहाँ पे रुके बड़ी, तो उस गांव में तो क्या नाम गरीबी थी, उस गांव में कुछ पैदा नहीं होता था। अब संत हैं, जहां उसके चरण पड़ जाएं तो तहां क्या नहीं हो सकता, स्वर्ग हो जाता है। तो एक बूढ़ी माँ थी, तो उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं। तो महाराजा साहब ने कहा कि तो माते कुछ है क्या? बोले तो महाराज हमारे पास कहाँ है। देहाती भाषा में बातचीत की कि हमारे पास कहाँ रखो है। तो बोले कुछ तो है, पहले उस समय तो आपका कुदवा दुआ चलता था, प्रचलन था। अब तो बहुत विकास हो गया, गेहूं का आविष्कार, बहुत सी चीजें हो गई। तो उन्होंने कहा, तो बोले थोड़ी सा पढ़ो ही कुदवा। अरे बोले नहीं, आप देहाती भाषा में तो क्या नाम तो कुटला बोला जाता था। तो बोले आप हाजे अनाज रखा जाता। तो बोले देखिए आप तो क्या कुटला में? तो बोले महाराज कुछ नहीं। जब उसने हाथ डाला तो उसमें बहुत सारा तो आपका कुदवा था। तो उसने भोजन वोजन बनाया और दूध का कोई साधन नहीं था घर में। तो बोले महाराज रूखा सूखा है। तो संत तो भाव का भूखा है भाई, संत तो जहाँ उसके भावना मिलेगी तहाँ दौड़ा चला जाता है। तो बोले दूध का साधन? तो बोले कुछ भी दूध का साधन है? बोले नहीं। तो बोले ऐसा है कि क्या है? तो एक करीबन 1 साल का लवैया भैंस जो है उसको छोड़ चुकी थी दूध, उनके आशीर्वाद से उस समय दूध दुहा गया। तो संतों की ही तो महिमा है ये। अब कहाँ तक इन चीजों को समाज में बताया जाए? समाज इन चीजों में विश्वास नहीं करता, युवा पीढ़ी इन चीजों में विश्वास नहीं करती। लेकिन सारी चीजें सच्चाई से भरी हुई है, सारे लोग जानते हैं जो आज ग्राम अमलोर के वासी हैं। और आज भी वही परंपरा कायम है कि जो महाराजा साहब के बाद जो गिरिदास जी महाराज रहे पहले महंत, अब हम लोगों का महाराजा साहब के 4 शिष्य रहे। प्रथम शिष्य आपके नौगवा गए शीतलदास साहब, दूसरे शिष्य आपके मरौल गए लालदास महाराज, तीसरे शिष्य आपके गारू खेड़ा गए रतनदास साहब, चौथे शिष्य आपके पहर गांव पड़ता है चौडगरा, वहां पे गए गरीबदास साहब। तो 4 शिष्य थे तो उनके 5 शिष्य,
लेकिन 4 शिष्य विरक्त थे। जो 5वें शिष्य थे वो थे गृहस्थ में गिरिदास जी महाराज। जब चारों शिष्यों को उन्होंने कंडे में आग दी कि आप कंडे में आग लेकर के जाइए और जहां कंडे की आग शांत हो जाए आपको वहीं धूनी रमा लेना है। तो वो चारों शिष्य जो उनके शिष्य थे वो सिद्ध हो चुके थे, परिपक्व हो चुके थे, तो गुरु आज्ञा से निकल चुके जो है। जब यहाँ से गए तो चारों दिशाओं में बढ़ गए, तो उनकी कंडे की आग जहां जहां गई वहां पे आश्रम स्थापित हो गए। तो महाराजा साहब की गुरु कृपा ही तो है, नहीं आप कंडे में आग लेकर के चौराहा तक जाइए, आप आग नहीं आपकी कंडे में रह सकती। तो महाराजा साहब की कृपा की, आपका नौगवा कितनी दूर 100 किलोमीटर, आपका मुरौल 60 किलोमीटर, तो कंडा चलता गया। तो महिमा संतों की और उनकी आज्ञा थी कि जहां कंडे की आग समाप्त हो जाए तो आपको धूनी रमा करके गांव को, भक्तों को चिताना है, लोगों को सन्मार्ग की ओर बढ़ाना है, ताकि लोग आज कुरीतियों में, बुराइयों में फैले हैं। संत का अवतरण होता है कि समाज में जो कुरीतियां, तो बुराइयां, जो आडंबर फैली हैं, उनको नष्ट करके एक फिर से समाज, एक नए समाज की स्थापना करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, यही संत का उद्देश्य होता है। तो अब ये 4 शिष्य हो गए। 5वें शिष्य जो गिरिदास जी महाराज रहे, तो गिरिदास जी महाराज रोने लगे कि हमें तो महाराज कुछ आ गया। बोले आप तो गृहस्थ में है, गृहस्थ छोड़ के जा नहीं सकते। बोले ऐसा है कि मैं आपका राज तिलक कर रहा हूँ, आपको जो है साल में 2 भंडारे करने हैं, कार्तिक पूर्णिमा प्लस बैसाख पूर्णिमा। तो यहाँ के साल के मुख्य कार्यक्रम है कार्तिक पूर्णिमा प्लस बैसाख पूर्णिमा। फिर गुरु जी ने नींव रखी तो गुरु पूर्णिमा भी होने लगा। तो वैसे अब साल में 3 कार्यक्रम तो भव्य कार्यक्रम हो जाते हैं, सबके सहयोग से, भक्तों के सहयोग से, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों के सबके अथक प्रयास से बहुत यहाँ विशाल कार्यक्रम हो जाते हैं। यही है यहाँ के इतिहास जो है। इतिहास तो बहुत बड़ा है, फिर की और तो अन्य शाखाएं हो गई। जो सबसे ज्यादा क्या है कि आज के समय पे कोई भी व्यक्ति हर चीज पे प्रश्न उठाता है कि ऐसा क्यों है। तो वैसे ही इस गद्दी के लिए और यहाँ के विश्वास के लिए, यहाँ आस्था के लिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं जो आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी युवा हैं। तो युवाओं के मन में प्रश्न है हर चीज को लेके। पहले लोग प्रश्न नहीं करते थे, ईश्वर बता दिया गया ये भगवान है, ये राजा है, हमने मान लिया, हम वहाँ प्रश्न नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति प्रश्न करता है कि आप महंत क्यों है, आप राजा क्यों है, तो आप ही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो संशय उत्पन्न करते हैं हर व्यक्ति के मन में। तो ऐसे प्रश्नों के कुछ जवाबों के लिए आप थोड़ा सा का जो हमारे यहाँ सिस्टम है, गिरिदास जी महाराज जो रहे वो यहाँ के महंत रहे। उसके बाद समय बदलता गया और देखिए योग्यता, एक पिता के विपुल कुमारा भिन्न भिन्न गुणशील आचार्य। एक पिता की 4 संतानें होती हैं, लेकिन सबके गुणशील विचार सबके भिन्न भिन्न होते हैं। और ये तो परमात्मा की कृपा, साहब की कृपा, जिसको शरण में लेना चाहेंगे वही शरण में रह पाएगा, वही समाज के लिए कुछ सोच पाएगा। बाकी कहने के लिए वो सब कोई कहता है। अब दूसरी बात, अब ये हमारा आश्रम जो है और अन्य गद्दियां विरक्त हैं, लेकिन एक गृहस्थ आश्रम है। अब यहाँ भी एक प्रश्न उठ सकता है कि गृहस्थ आश्रम ये क्यों है, अन्य गद्दियां क्यों विरक्त हैं। तो गृहस्थ आश्रम इसलिए है कि महाराजा साहब जो हमारे रहे, महाराजा साहब ने गिरिदास जी महाराज को आज्ञा दी थी कि आप जो है 3 दिन के लिए विरक्त हैं। कार्तिक पूर्णिमा में हमारे यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम चलता है, कार्तिक पूर्णिमा, परेबा, द्विज। तो उन्होंने कहा आप 3 दिन के लिए महंत हैं, विरक्त रहेंगे आप, उसके बाद आप गृहस्थ में रह सकते हैं। आप गृहस्थ में रह करके आप जो है समाज का कल्याण करेंगे। और जो भी आचार्य आश्रम है सारे गृहस्थ हैं। अच्छा, गृहस्थ क्यों होते हैं? देखिए वो तो बीज है जहां पड़ा, तो वो तो कहीं ना कहीं देखिए वो महापुरुषों के जो अंश है वो महापुरुष ही पैदा होगा। पहले की संत रहे वो भी गृहस्थ में रहे तो उन्हें, लेकिन गृहस्थ जीवन का उद्देश्य यही नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन में रह करके खा लें पी लें, ठीक है, बच्चों का लालन पालन करें। यहीं तक व्यक्ति को सीमित नहीं रहना चाहिए। हम तो महंत पद में है तो हमारा एक उद्देश्य दूसरा है, लेकिन सबको यही संदेश जाना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए कि समाज के लिए कुछ कर सके, जिससे हमारा सनातन धर्म, क्योंकि आज तो हमारे धर्म की सबसे बड़ी धर्म संकट में तो हमारा ही धर्म फंसा हुआ, बताइए आप। अब उसको देखिए बचाने के लिए संत ही आगे आएंगे। अब लेकिन संत जो, अच्छा संतों का लक्ष्य है कि प्रवचन देना,
तो उस प्रवचन से अब भक्तों को भी तो उसमें चाहिए कि हमें उस सनातन धर्म की तो रक्षा के लिए हम एकजुट हों। फिर से हमारे जो सनातन धर्म में देखिए, जब जब भी हमारे समाज में आ जाए तो हमारे सनातन धर्म को ही देखिए तोड़ा गया। आप कोई भी इतिहास उठा के देंगे तो सनातन धर्म पे ही क्यों आ जाए? वो सनातन कालीन है, वो आदि अंत का है। बीच में परिवर्तन हो गया कि हम तो आर्यवर्त तो आपका हुए, तो उसके बाद फिर हम जो है जैसे आर्य बने, उसके बाद हम जो है तो हिंदू बन गए। लेकिन नहीं, हम सनातनी हैं। हमारा जो सिस्टम है, हम सब एक हैं, हम सब एक पिता की संतानें हैं। हमें सबको एकजुट होना चाहिए, तभी आज हम कुछ समाज में कुछ कर सकते हैं। आज के युवा जो है पढ़ाई के समय भी तनाव में है, नौकरी कर रहे हैं तब भी तनाव में है, जीवन के आखिरी समय में भी लोग तनाव में हैं। कैसे अपने जीवन को तनाव मुक्त कर सकते हैं यहाँ के आने के बाद, या यहाँ आकर कैसे को अपने आप को इन सब चीजों से दूर रख सकते हैं? कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, युवाओं के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो एक परिवेश होता है, एक वातावरण होता है। तो हम चाहेंगे कि जो घर के बुजुर्ग हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर हैं, तो सबसे पहले उनको कहीं ना कहीं आध्यात्म मार्ग से जोड़ा जाए। आध्यात्म मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमारे जीवन को तनाव मुक्त रह सकता है, तो रख सकता है, प्लस एक जीवन जीने की तो कला सिखाता है। एक आध्यात्म मार्ग ही, एक आपका जो आध्यात्म मार्ग है वही। अब तनाव मुक्त का क्या कारण है कि युवा आज हमारा जो है, हम देख रहे हैं कि आजकल का युवा जो है, युवा तो हमारे समाज का, देश का फ्यूचर है, भविष्य है। इसको जो है आगे आना चाहिए। लेकिन आज युवा नशा का शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में वो अपना तो जीवन निर्वाह कर रहा है। उसको कहीं ना कहीं संतों का संग, आश्रमों में संत समाज, प्लस जहाँ संतों के प्रवचन हो रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं समय निकाल करके, आज हम देखते हैं कि तो आपको युवा फालतू जगह बैठे रहेंगे, लेकिन कहीं अगर कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम, उसमें समय नहीं देना चाहते। अरे आप पहुंचिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आपको वहां पहुंचने के बाद आपको जीवन में चित्त की वृत्ति कहीं ना कहीं आपकी बदलती है। इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा संतों का संग, ये तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। अब समाज पे आज क्या है कि हर युवा, हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, बढ़ना भी चाहिए भाई। समाज हर एक व्यक्ति एक को पीछे कर रहा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें आगे बढ़ने के साथ साथ उन लोगों को नहीं भूल जाना चाहिए कि जो हमारे समाज में आज ही वो पिछड़े हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको भी साथ में लेकर के चले, हम खर्चे कम करें। आज क्या है, तनाव का मुख्य कारण ये है कि आज हम लोग अपने खर्च बढ़ा चुके हैं। पहले क्या था कि लोगों की जीविका बड़े ही आराम से जीवन यापन हो जाती थी। आज बड़े लोगों ने खर्च बढ़ा रखे हैं। जब खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं तनाव में रहेंगे। तनाव पे रहेंगे तो जीवन में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज देख रहे हैं लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? आप इतने कमजोर क्यों भाई? भगवान ने इस मानव देह को दिया, कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का जीवन मिलता है। इस जीवन में कुछ कर जाएं। कहा गया कि कुछ तो अच्छे काम कर जाइए ताकि ये आपका तो इतिहास के पन्नों में आपका नाम अंकित हो जाए। भाई देखिए, करोड़ों लोगों में तो इतिहास मुट्ठी भरी लोगों का क्यों बनता है? क्योंकि जो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं समाज में आकर के, समाज को एकत्रित करके, समाज में सबका यही तो उद्देश्य होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बुराइयों को छोड़ें, संतों का संग तो करें। आज तो हमारे समाज में देखते हैं हम कि जो है संतों पे लोगों की आस्थाएं टूटती चली जा रही हैं। संतों पे लोग बड़ी टिप्पणियां करते हैं। अरे संत, जिस दिन संत नहीं होगा, संत सती और सूर्य यही तो समाज को बचाए रखे हैं। आज के युवा पीढ़ी विज्ञान को मांग रहा है कि विज्ञान विज्ञान। अरे आज से हमारा आध्यात्म था, तब विज्ञान कहाँ था? पहले का आध्यात्म ही आज का विज्ञान है। विज्ञान ने आविष्कार किया, विज्ञान की दुनिया है, तो हमें विज्ञान का लाभ लेना चाहिए। लेकिन विज्ञान वरदान और तो आपका अभिशाप दोनों हो सकता है, लेकिन आध्यात्म आपका अभिशाप नहीं हो सकता। तो बताइए आप, बहुत सी तकनीक जो आई, हमें उसका यूज करना चाहिए, लेकिन आज यूजलेस पे सारी चीजें जा रही हैं।
तो अगर हम आध्यात्म मार्ग से जुड़ते हैं, संतों के संग पे आते हैं, आश्रम में आते हैं, तो हमें बड़ी शांति मिलती है, हमें जीवन में एक नया एक सवेरा मिलता है कि हम कुछ कर सकें। और हमें कहीं ना कहीं आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और ये तो सिसोलर तो तपोभूमि है संतों की, यहाँ तो 5-5 जीवित समाधियां हैं। धन्य ये गांव है कि इस गांव में 5-5 जीवित समाधियां। हमारे महाराज जी सिसोलर में आए, वो तो आपके मुरौल के रहने वाले थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि महाराज जी यहाँ पे आए, 150 लोगों का काफिला था। तो महाराज जी बाहर बैठे हुए थे, तो पुजारी जी गुरु जी को छोड़ने गए चौराहा तक। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। तो पुजारी जी ने कहा कि महाराज जी को तो हम छोड़ गए। बोले वो महाराज जी नहीं, परमहंस महाराज जी। तो पुजारी जी ने देखा कि महाराज जी की डायरेक्ट वार्तालाप हो रही है महाराजा साहब से। तो लोग क्या जाने संतों की महिमा। हम तो संतों को एक समझते हैं कि वो भौतिक काया में है, तो संत को हम समझते हैं कि, लेकिन ना, संत की गति संत जानता है। संतन की गति संत है जाने, का जाने वह मूर्ख अभागा। संत की गति संत ही जान सकता है। आज की हम लोग देखते हैं समाज में, तो लोग तुलना करते हैं। संत की गति, संत बहुत अनंत क्षेत्र है। संत की गति भगवंत से बढ़कर है। भगवंत भी चाहता है कि मुझे संत के दर्शन प्राप्त हो। संत कोई साधारण चीज थोड़ा है, संत तो ये बहुत बिरल है। अब जब महाराज जी की वार्तालाप होने लगी, तो पुजारी जी ने कहा, अरे आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, जरा समझिए तो एक महापुरुष से चर्चा हो रही है। महाराज जी बोले कि मैं तो आ चुका हूं, मेरा आपका वादा था। तो लोगों ने कहा क्या? तो डायरेक्ट वार्तालाप जब भी वो आते थे तो वो कहा करते थे, महाराज जी भी कहा करते थे कि मुझे जो है मोक्ष धाम ले चलो बस। तो मतलब इस महाराजा साहब के स्थल को वो भी मोक्ष धाम कहा करते थे। वो जानते थे कि बड़े ये सब अनंत तो स्थल हैं, तो प्राचीन स्थल है, सिद्ध स्थल है, जीते जागते स्थल है। यहाँ से देखिए, अयोध्या से राम मंगल दास जी महाराज के बहुत से शिष्य रहे, जिसमें से हमारे सीताराम पंडित जी वैद्य, वो भी तो आपके प्रकांड विद्वान रहे, जगदीश शुक्ला जी रहे। इस प्रकार से नाना प्रकार के भक्त वहां से भी जुड़े रहे। तो एक बार शुक्ला जी ने उनसे पूछा कि महाराज जी, हमारे यहाँ एक महाराजा साहब के स्थल है दक्षिण दिशा की ओर, आप जरा हमें तो बता सकते हैं कि क्या वो महाराज जी आज भी हैं समाधि स्थल में कि नहीं है? तो राम मंगल दास जी महाराज वो भी बहुत सिद्ध संत थे। वो जिस देवी देवता का आह्वान करते थे तो वो जो है सामने आकर के बात करता था। तो वो स्लेट पे लिखा करते थे, कम बोलते थे। तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं, जब मैं ध्यान पे बैठूंगा तब मैं बताऊंगा। जब वो ध्यान पे बैठे, सुबह फिर पूछा गया तो का नाम पुनः, तो उन्होंने बताया कि आज से 400-450 वर्ष तो पुराना जो एक आश्रम है आपका महाराजा साहब का, वो जो है उनका वास्तविक नाम मनमाधव दास जी महाराज है। वो 20-30-40 लंबे संत मिले, लंबे संत मिले। पहले के लोग इतने लंबे होते थे, आजकल का तो क्या है, समय बदला, लोग 6 फुट 5, अब तो बहुत, पहले के लोग इतनी ऊंचाइयों के होते थे। तो उन्होंने कहा कि वो आजन्म समाधि लिए हैं। जब तक इस संसार में नर नारी है तब तक के लिए आजन्म समाधि लिए हैं। और महाराजा साहब, और काल की कोई गम नहीं है। और तो उन्होंने कहा कि वो सिद्ध स्थान है, वो तो धन्य कहिए ग्रामवासियों को, ये ग्रामवासियों को सौभाग्य मिला एक स्थल का। और उन्होंने कहा कि जो है कहाँ तक इन चीजों को बताया जाए, ये बहुत आगूढ़ चीजें हैं, ये तो जो पहुंच का है वही जान सकता है, सबको नहीं बता सकते जो है, क्योंकि सब बहुत संतों की कुछ आगूढ़ चीजें होती हैं जो सबको संत नहीं बता सकते, और ना सबके बस की बात है सुनने की। भाई ये भी तो कहा गया है कि अटपट शब्द कबीर के, झटपट लगे ना कोई, और जो कोई झटपट लगे तो खटपट काहे हो। तो साहब की वाणी, संतों की वाणी बड़ी अटूट वाणी है, सबको समझ में नहीं आ सकती। अब वैराग्य जीवन, संतों का जीवन, कहा गया कि जाके लाग है तड़ाका नाम का, वह राह न कौड़ी काम का। जिसके पास उस परमात्मा रूपी नाम का, शब्द का बाण लग जाता है तो संसार किसी काम का नहीं रह जाता। संसार के लिए क्या, उसके लिए धन ऐश्वर्य। देख लीजिए, सिद्धार्थ एक राजकुमार रहे, जाके आपके महात्मा बुद्ध बने, लास्ट में एक नाम का ही तो तड़ाका लगा,
संतों की वाणी ही तो लगी, आज संसार उनको जान रहा है। तो वैराग्य जीवन जब मिलता है तो व्यक्ति समाज को, भले समाज में रहता है, जैसे कमल का पुष्प, कमल के पत्ते रहते तालाब में है, जल में रह करके, लेकिन उनमें जल का कोई असर नहीं है। इस प्रकार संत समाज में रह करके उनमें भौतिकता का कोई असर होता ही नहीं। अब वो तो समाज का कल्याण करते हैं, समाज के लिए अपना जीवन यापन करते हैं, वो उनका सिस्टम है वसुधैव कुटुंबकम। उनका परिवार अपना परिवार नहीं रह जाता, वो तो पूरे संसार को, पूरे विश्व को जो है तो अपना परिवार मानते हैं। भाई जो वैराग धारण कर लेता है तो उसका मतलब यही है कि हमें संसार, भाई हमें हमारा पर्सनल परिवार थोड़ा, हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है भाई, और फिर हम सबके और हम किसी के नहीं। ये तो फिर साहब ने, अब तो युवाओं को कहा गया, साहब ने कहा कि सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी घट तास की जागट पर घट होए। तो परमात्मा तो सर्वत्र आपका है, विद्यमान है, हमको नहीं दिखाई दे पा रहा। अब ये हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आजकल के युवा ये भी प्रश्न कर सकते हैं, भाई हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आप सब जगह नहीं है। आप जब सब जगह, आपका सब जगह होने का मतलब है कि आप जब सदगुरु के शरण में तो पहुंचेंगे, गुरु शरण में पहुंचेंगे, तो जब गुरु का शब्द रूपी जो आपका नाम है, जो वो आपको मिलेगा, उससे ही आपको आगे चल के रास्ते मिलेंगे, तब आपको आत्मज्ञान की तो अनुभूति हो जाएगी। भाई हमारे यहाँ गुरु परंपरा रही, आज पहले गुरुकुल परंपरा रही, आज हमारे यहाँ गुरुकुल तो परंपरा टूट चुकी है। अभी बहुत से संत हैं जो उसको स्थापित किए हैं, लेकिन हमें फिर से पुनः स्थापित करना चाहिए। पहले से क्या रहा, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जब तक बालक जो है गुरु के शरण में रहता है, विवाह नहीं हो जाता, तो आपका जो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर आपका सन्यास। तो ये 4 आश्रम होते थे जो है। आज क्या है, आज उनको हम सब छोड़ चुके हैं। आज के समय में अपने बालक को कोई संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता। हमारी समाज की विडंबना तो देखिए आप, हमारे जो है धर्म शास्त्रों को नहीं जानना चाहता, पश्चात सभ्यता को अपनाना चाहता। क्यों? हम अंग्रेजों की सभ्यता क्यों अपनाए? क्या हमारी सभ्यता कमजोर है क्या? भारत विश्व गुरु कहलाया, भारत ने विश्व को लोहा मनवाया, तो भारत के पास क्या रहा? संतों की ताकत रही। भाई भारत पे ही क्यों संतों का जन्म हुआ? अरे विदेशों में भी हो सकता था। भारत पे ही क्यों महापुरुषों का जन्म हुआ? बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जो भी देवता हुए, सब भारत पे ही क्यों जन्म लिए? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो संतों के बारे में जान सकता है, जो सनातन धर्म की तिथियां अलग जगा सकता है। वही एक अपना सनातन धर्म है। और हमारा सबका तो ऐसा है, देखिए कि जो है हम सब तो लगे रहते हैं, सब साहब कृपा है कि उनके सेवा में लगे रहते हैं। साहब ने कहा कि ना कुछ किया, ना कर सका, ना करना योग शरीर, जो किया तो हर किया, तो वह कबीर कबीर। हम क्या कर सकते हैं? वो तो कृपा महाराजा साहब की, हम लोग तो देखिए निमित्त मात्र हैं, वो जैसा कराते हैं वैसा करते हैं, हम तो कुछ नहीं है। कृपा सब उनकी है जो आज सब कुछ चल रहा है और आश्रम आगे बढ़ रहा है सारे भक्तों के सहयोग से। और हम यही तो भक्तों से कामना चाहेंगे कि इसी प्रकार आस्था, विश्वास, श्रद्धा देखिए बनाए रखें और अपने आश्रम को, जो हमारा प्राचीन स्थल है, उसको जन जन तक तो उसकी जानकारी पहुंचाई जाए। आजकल का तो युवा पीढ़ी इनके बारे में जाने, इनके जो सिद्धांतों को तो अनुकरण करें, उस रास्ते पे चलें और अपने जीवन को जो है एक नया जीवन बनाएं। और जीवन को जो है, जो हमारा उद्देश्य देखिए रहित जीवन है, उस उद्देश्य को पूरा किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का उद्देश्य बल्कि ये नहीं है कि हमने जन्म ले लिया तो हम अपने तो गृह कार्यों में लगे रहे, उसके बाद तो अंतोगत तो हमारा क्या रिजल्ट मिलता है कि हम संसार सागर छोड़कर चले जाते हैं। जो प्रश्न लोगों के अक्सर होते हैं, मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आया हूँ। जी जी जी। देखिए जब जीव माँ के गर्भ पे उल्टा लटका होता है, देखिए 2 प्रश्न हैं और जिज्ञासु प्रश्न है। आपने बड़े अच्छे तो का नाम प्रश्न किए और इसको लोगों को जानना चाहिए। और बड़े आघूर्ण प्रश्न है, इसको कह देने मात्र से मैं कौन हूँ इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये तो जब व्यक्ति ध्यान करता है, परमानेंट कंटिन्यू सदगुरु की शरण में रह करके सदगुरु के वचनों को अपने जीवन पे उतारता है, तभी इन चीजों का व्यक्ति को बोध हो पाता है। महापुरुषों ने बताया कि जब जीव माँ के घर पे उल्टा लटका होता है, उस समय परमात्मा से कहता है, साहब से कहता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकाल,
मैं इस नरक से निकल करके तुझको एक पल के लिए नहीं भूलूंगा। बताइए, वहां उसने कसौटी की, मैं कौन हूं, वो वहां से क्या कसौटी करके आया, अपने आप को भूल चुका। वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का बेटा है। आकर के कहा गया कि बूंद गिरद जा ढावर पानी जिन जीवा ही माया लपटानी। वो जैसे संसार में आया, उसको समाज में, उसको संसार में आकर के माया ने घेर लिया। जैसे वर्षा की बूंदे हैं, अगर बादल से तो वर्षा होती है, अगर तो वर्षा होती, वहां से तो जो जल की बूंदें सेक्रेड होती हैं, शुद्ध होती हैं। लेकिन अगर जैसे जमीन पे गिरी तो वो जो है देखिए मटमैले हो जाती हैं। तो वो अपने आप को भूल चुका होता है कि मैं कौन हूं। अरे मैं तो परमात्मा का अंश हूं, अरे मैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं उस ईश्वर का अंश हूं, मैं उस परमात्मा का बेटा हूं। लेकिन मैं विलग हो चुका हूं। क्यों? संसार के मुंह माया में फंस करके मैं विलग हो चुका हूं। लेकिन उसको बोध कब होता है? जब वो फिर से पुनः सदगुरु के शरण में पहुंचता है, फिर से गुरु करता है, तो गुरु उसको फिर से बोध कराता है कि तू ये है, तू उस परमात्मा का अंश है। तू किस लिए संसार में आया? तू इसलिए नहीं आया कि तू मोह माया में आसक्त रहे, ऐश्वर्य से अपना जीवन ऐश्वर्य ना। तेरा कुछ काम है, कुछ समाज के लिए तो क्या नाम करते जा, तो कुछ अपने लिए करते जा। अपने लिए क्या करना है? रूढ़ीराम महाराज जी कहा करते थे, याद है आबाद है, भूल गया बर्बाद है। तो जो परमात्मा को भूल चुका है, तो वो उस रास्ते से हट चुका है। वो भाई परमात्मा ने कहा कि जो मेरा, भाई वो तो जो मेरा है, अगर वो जो मुझको ध्याएगा, मैं तो उसके साथ ही साथ हूं ना भाई। वो तो उन्होंने कहा अब मैं कौन हूं, और एक आपने तो प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, और दूसरा क्या प्रश्न किया आपने? हमारा आने का परम लक्ष्य, उस परम सत्ता को, सनातन सत्ता को, उस परमात्मा को जानना सबसे पहला हमारा जीवन का लक्ष्य है, कि उसको जानना कि हम क्यों आए हैं। आज कहा गया, अब संतों की महिमा देखिए, संत तो अपना जीवन बना लेते हैं भाई। संत तो ऐसा है कि संतों का तो ऐसा है कि जीवन तो पूरा बना ही लेना है, क्योंकि वो तो निकल चुके हैं कि अपना जीवन बनाएंगे, दूसरों को भी बना देते हैं। लेकिन बूंद समानी समझ में का तो हेरी जाए। देखिए बिंदु सिंधु में कोई अंतर नहीं। जैसे ईश्वर का अंश जीव है, जीव और ईश्वर में किंचित मात्र भेद नहीं है। ये हमारा अज्ञान रूपी जो पर्दा पड़ा है, तो हम उसमें भेद मान रहे हैं। कोई भेद नहीं। हम उस पर जैसे बूंद समानी समझ में का तो हेरी जाए, बिंदु सिंधु में कोई अंतर नहीं है। सिंधु का एक छोटा सा रूप बिंदु है, लेकिन जब बिंदु सिंधु में समा जाता है तो वो तो सिंधु रूप हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर जब जीव परमात्मा में साहब पे लीन हो जाता है, तो वो तो साहब का ही तो रूप हो गया, वो कोई विलग थोड़ा हो गया। हमारे संतों ने तो, अच्छा संतों ने लिखाया राम के लिए। देखिए आज तो नाना प्रकार के हमारे समाज में कहते हैं कौन राम बड़ा कौन राम छोटा। देखिए राम तो राम है, ना राम छोटा है ना राम बड़ा है। राम तो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई। अब साहब ने तो आत्मा राम को लिखाया। कहा साहब ने कि कक्का केवल तो ब्रह्म है, बब्बा भी शरीर, और रर्रा सब में रम रहे हो ताको नाम कबीर। जो सब में रमा है वही तो कबीर है। ये तो इसी चीज का हमें बोध करना है। ये हमें कहाँ मिलेगा? जब हम सदगुरु की शरण में जाएंगे, संतों के संग जाएंगे, स्थलों में जाएंगे, आश्रमों में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, तभी हमें सारी चीजें प्राप्त हो पाती हैं। अब ये तो बहुत सी सारी चीजें हैं धर्म शास्त्रों की। देखिए बहुत बड़ी व्याख्या है जो है, जहां तक इसका वर्णन किया जाए तहां कम है। ये भी सारी चीजें हैं जो है। अभी 3 दिन का कार्यक्रम है। इस 3 दिन कार्यक्रम में भंडारा होगा, गुरु दीक्षा दी जाएगी और कुश्ती होगी। तो जो गुरु दीक्षा दी जाती है उससे लोग अपना जीवन कैसे सफल बना सकते हैं और यहाँ आके गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में बताइए। असल में गुरु दक्षिणा के लिए तो ये है कि जो हमारे यहाँ गुरु परंपरा चली, क्योंकि गुरु परंपरा है और जो नाम दिया जाता है, कहा गया है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जप बिरला जाने को है। तो ये जो जप जो हमारा गुप्त नाम है, आज तो नाम बहुत सुजागर हैं, कोटि नाम करोड़ों नाम है चल रहे हैं, लेकिन जो गुरु परंपरा से जो नाम मिला जिससे जीव की मुक्ति होनी है,
तो वो जो हमें गुरु परंपरा से मिला, तो उसके लिए तो ये है कि हमें आश्रम में आकर के, वैसे तो ऐसा है कि हमारे जो है तो बहुत से जो है हमारे क्या सारे भक्तों के, लेकिन इस आश्रम की शाखाएं बहुत हैं। जैसे कि जो है 4 आश्रम तो आपके मुख हम बता ही चुके हैं। इससे आप घाटमपुर के पास में अपना तो ग्राम मवई बच्चन पड़ता है, तो मवई बच्चन में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पे वहाँ भी बहुत विशाल कार्यक्रम होता है, संत समागम होता है, विशाल भंडारा होता है। और आपका हसोले खेड़ा हो गया बिंदकी के पास, वो भी अपना आश्रम, चित्रकूट लक्ष्मण पहाड़िया के पास में वो भी यहीं की शाखा है। इस प्रकार से एमपी में आपका क्या नाम मध्य प्रदेश, इसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक हैं। और संत हर जगह अपना तो रह रहे हैं, संत अलग जगा रहे हैं। और यहाँ आकर के हमारे यहाँ का नियम है कि जो है जो भी नाम लेता है तो उसको जो है मांस और मदिरा, हमारे आश्रम के 2 नियम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। नियम तो बहुत हैं, लेकिन मांस और मदिरा 2 चीजों का अगर वो उसको पहले तो कसौटी की जाती है शिष्य को कि अगर आप नाम लेंगे, वैसे आप आइए दर्शन करिए, समस्त लोगों की आस्था का केंद्र है, धार्मिक स्थल है, आइए। लेकिन अगर आप गुरु दक्षिणा लेते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो आपको मांस मदिरा 2 चीजों का तो आपको पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए। क्यों? महापुरुष ने कहा कि जैसा खायन वैसा होए मन, और जैसा पिए बानी वैसा होए बानी। तो हमें सबसे पहले अपने आप को उस क्षेत्र में ढालने के लिए आध्यात्म मार्ग में हमें अपने खान पान को कंट्रोल करना पड़ेगा। खान पान हमारा नियंत्रण होना चाहिए, खान पान शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आज हम लोगों के शुद्ध खान पान नहीं है, तो आज हम लोग तभी तो हमारा रास्ता क्यों बदल चुका है, हमारे खान पान शुद्ध हो गए ना। मांस मदिरा को लोग ऐसे समझ रहे हैं। अरे साहब ने कहा कि जीव न मारो बापुरा सबके एक प्राण, हत्या तो कब उन्हें छूटी है, कोटिक सुनो प्राण। चाहे अब जितने तो पुराण सुन ले, करोड़ों पुराण सुन ले, लेकिन अगर आप जीव को मार रहे हैं, तो अगर जीव की आप हिंसा कर रहे हैं तो आपको उसका बदला देना पड़ेगा। साधारण चीज थोड़ा, भीष्म पितामह बड़े बड़े लोगों को इसका बदला देना पड़ा है, किस जन्म जन्मांतर का भोगना पड़ा। आज हम देखते हैं कि लोग कितने जीवों को रोज दिन दहाड़े तो क्या ना बलि तो हो रही है। तो हमारे साहब ने इस चीज का विरोध किया जो है। और आश्रमों में देखिए जो भी देखिए हमारे धर्म गुरु हैं, हम सबको नमन करते हैं कि यही लोगों को देखिए अलग जगह है कि सब लोग जो है सन्मार्ग की ओर बढ़े। और हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा जब दी जाती है तो परवाना दिया जाता है। तो परवाना तो प्रथम सीढ़ी होती है जो भक्तों को दिया जाता है, ये प्रथम सीढ़ी है नाम की। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि खाली परवाना भर ले लेते हैं कि आप आधे शिष्य हो गए, तो परवाना देने से उसके बाद फिर हीरा दिया जाता है, नाम दिया जाता है। उसके बाद और भी अन्य नियम बताए जाते हैं कि झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, किसी के साथ देखिए अहित मत करिए, हो सके तो अच्छा ही करिए। जीवन किसी लिए सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय। आप साहब ने कहा कि सत्य का रास्ता पकड़िए, सबसे बड़ा रास्ता सत्य का रास्ता। आज प्रश्न उठता है हमारे समाज में कि हम सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं, और जो अन्यायी है, जो अधर्म के रास्ते में चल रहा है, वो बड़ा देख रहे फल फूल रहा है। तो महापुरुषों ने कहा कि फल फूल इसलिए रहा है कि उसके जो है प्रारब्ध के कर्म, जो आपके पुण्य संचय है, तो परमात्मा उसको जल्दी जल्दी फेंकता है कि तू उसको जल्दी खर्च कर ले। क्योंकि भाई उसके पास ये कहा गया कि प्रभुता पाई ताई मदाई, भाई जिसके पास धन ऐश्वर्य हो जाए तो किसको नहीं अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो परमात्मा उसको क्या कहता है कि जल्दी जल्दी तू अपने ले ले पुण्य, ताकि जो इसको जल्दी खर्च कर लेगा। जब जल्दी खर्च कर लेगा तो फिर वो तो कहीं का नहीं रहता। ये तो सब लोग समाज साक्षी, समाज जानता है। और जो हमारे भक्त हैं, जो परमात्मा से जुड़े हैं, तो परमात्मा जल्दी जल्दी उसके जो है जो पूर्व जन्म के तो प्रारब्ध के जो है जो पाप संचय वो देता है जल्दी जल्दी, किसको जल्दी इसको भोग ले ताकि तुम्हारी मुक्ति होना है। अधर्म के रास्ते वाले कभी मुक्ति ही नहीं होनी है। भले ही समाज में उसका समाज में महत्व हो, लेकिन नहीं, वहां पे क्या महत्व होना, वो तो एक अनोखा देखी दरबार है, वहां तो सब कोई बराबर है, ना उसके लिए कोई छोटा ना कोई बड़ा। समाज में रह करके कोई धनवान कोई, अरे उसके लिए तो क्या है, वो तो जब जाता है तो क्या है। सिकंदर ने यही तो कहा, सिकंदर के पास क्या नहीं था, सिकंदर ने अपने हकीमों को देखिए बुलवाया। सिकंदर के पास इतना बड़ा काफिला था कि उसके पास जो खजाने थे तो ऊंटों में भर करके चाबियां जाती थी।
कभी इतिहास उठा के लोग देखें। लेकिन सिकंदर का जब अंतिम समय आया तो सिकंदर ने हकीमों को इकट्ठा किया और अपने जो भी उसके जो है कर्मचारी सबको इकट्ठा किया। उसने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं। अरे लोगों ने कहा कि बादशाह ऐसा क्यों? अरे आप राजा सिकंदर कोई साधारण राजा थे क्या? बताइए आप, किसको नहीं जीत चुका था? उसने कहा कि देखिए ऐसा है, मेरा अंतिम समय है ताकि लोग देखें कि सिकंदर जैसा बादशाह जब गया दुनिया से तो खाली हाथ गया, कुछ लेके नहीं गया। संदेश समाज को देना चाहता था कि आज हमारा समाज अधर्म के रास्ते में पहुंच रहा है। देख रहे हैं कहां से धन, अधर्म का धन मिले ना, ईमानदारी का धन कमाइए, वही चलता है और कुछ नहीं चलने वाला, कुछ साथ देने वाला है ही नहीं। लेकिन अब हम रह रहे हैं तो हमें समाज में जीवन यापन करने के लिए हमें धन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि धन की जरूरत नहीं है, धन की आवश्यकता है, अपना अधिकार क्षेत्र है वो भी लेने की आवश्यकता है, तभी अपना परिवार का लालन पालन कर सकते हैं, भरण पोषण, लेकिन ईमानदारी के साथ। यही सबको जो है संदेश देना चाहेंगे। और आपकी न्यूज हाक चैनल का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे आश्रम में आकर के, क्योंकि बहुत प्राचीन स्थल है लेकिन अभी तक इस आश्रम के बारे में किसी न्यूज चैनल ने तब फोकस डाला ही नहीं। ये हमारा जो आपका ही योगदान है, सब कृपा है। और महाराजा बाबा के जो भक्त परिवार है आपके इस चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका भी अभिनंदन करता है कि आपने आकर के इतनी दूर से लखनऊ से यहाँ के इतिहास जाना और जन जन तक पहुँचाने का आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके हृदय से धन्यवाद। साहेब बंदगी बोलिए महाराजा साहब की।